औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आखिर 2-3 दिन बाद गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान ने वो शब खून मार दिया जिसका उन्होंने इशारा दिया था अपने उस लेटर में, जो कि उन्होंने वज़ीर आला को तो नहीं लिखा, वो लेटर लिखा गया था स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली। और उसमें उन्होंने टाइम भी नहीं दिया था। एक दिन बाद उन्होंने कहा जी 4 बजे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो आपके हक़ में अच्छे नहीं हैं। आप इस पार्लियामेंट की अक्सरियत खो चुके हैं। प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो आपसे नाला हैं, वज़ीर इस्तीफ़े दे रहे हैं। ये एक बुनियाद बनाई थी उन्होंने, लेकिन कोई ऐसी ख़ास बुनियाद भी नहीं थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी। नॉर्मल सेशन चल रहा था बहुत टाइम से, और अपना बिज़नेस जो भी करना था कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने, वो सारा कुछ हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बात वही है कि इलेक्शन पीडीएम की मौत है। उस इलेक्शन से कैसे इन्होंने पीछे हटना है, उसको कैसे इन्होंने डिले करना है। मैं पहले भी इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान ने चूँकि ये फ़ैसला किया है, आज के दिन का फ़ैसला किया था कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। पहले भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन उसके भी पीछे भी एक वजह है, वो मैं अलहदा से वीलॉग में बताऊँगा कि वो क्या वजह थी और उसके सामने से और उसके तनाज़ुर में क्या कुछ हुआ है। तो ये डिले टैक्टिक्स इन्होंने करनी थी। किस तरीके से पहले मूव करवाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हमारे बाबू साहिबान इंतज़ार में थे कि वो आएगा। उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ घंटों बाद गवर्नर की तरफ से ये लेटर स्पीकर को मौसूल हुआ, जो कि बाबुओं ने वसूल किया असम्बली सेक्रेटरीट में कि वज़ीर आला कॉन्फिडेंस का वोट लें। और उसमें हार्डली टाइम इनको लेस दैन 48 आवर्स दिया गया, जो कि एक इलॉजिकल है, एक गैर कानूनी है। नाजरीन, इसमें हाई कोर्ट का एक सेंटेंस भी है, एक ऑर्डर भी है, जिसमें उन्होंने कहा था जी मिनिमम 10 दिन जो है वो किसी भी वज़ीर आला को देने चाहिए अगर उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आइन और कानून को किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइन और कानून उनके घर की लौंडी है। तो यही समझ के शायद उन्होंने ये लेटर लिखा था और वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था। और उसके जवाब में स्पीकर ने इंतहाई तहम्मुल से और इंतहाई लॉजिकल जवाब भी उनको दिया, क्योंकि सेशन असम्बली का जारी था। वो स्पीकर ने सेशन बुलाया हुआ था, उसको स्पीकर ही ख़त्म कर सकते थे। उसमें गवर्नर को कानून और आइन की रोशनी में वो सेशन गवर्नर क्लोज नहीं कर सकते। उस स्पीकर ने उनको वाज़ेह तौर पे लिखा कि उनके अपने बिजनेस हैं, मैटर्स हैं, उसी वजह से उन्होंने ये कैंसिल भी किया है और दोबारा जो है ये सेशन बहाल होगा जुम्मे को। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो पहले आ चुकी है उस पर वो अमल दरामद करेंगे आइन और कानून की रोशनी में। जाहिर बात है उसमें भी फौरी तौर पे नहीं हो सकता, उसमें टाइम देना होता है। जिन लोगों ने साइन करके वो एप्लीकेशन दी है उसकी जांच पड़ताल होनी है, उसकी तहकीक होनी है कि वाकई वो जो दस्तखत हुए हैं, जिन लोगों ने साइन किए हैं उस पर 100 लोगों ने किए हैं, 100 मेंबर्स ने किए हैं, तो उसकी तहकीक यकीनन है आइन और कानून की रूह से वो उन्होंने करनी है। और वो एक प्रोसेस है, 10-15 दिन का प्रोसेस है। विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम
वो उन्होंने प्रोसेस का अपना पूरा प्लान वो उनको बताया कि इस तरीके से उन्होंने करना है, लेकिन गवर्नर साहब बज़िद रहे और उन्होंने कह दिया कि वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। और इसमें इंटीरियर मिनिस्टर का भी बड़ा हाल है और बाकी जो इनके वज़रात है सीधा सीधा उन्होंने भी बयान दिए हैं कि चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इस तरह से दूसरी साइड से जब ये चीज़ आई कि आर्टिकल 6 भी इस पे लग सकता है, क्योंकि गैर कानूनी गैर आइनी अमल होगा अगर वो ये हरकत करते हैं, तो इसमें गवर्नर साहब थोड़े पीछे हट गए। और फिर बात उस तरह की होगी जैसे वो दो शेरों की आपस में लड़ाई की जाती है, तो एक बंदे को उन्होंने शेर की खाल पहनाई और लड़ने के लिए कहा, तो वो बंदा जो है वो तो डर ही रहा था, उसको नहीं पता था कि वो आगे शेर है या वो उसने भी खाल ही पहनी हुई है। तो गवर्नर साहब भी इसी तरीके से पीछे हटते रहे और उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि तासर पिछले 24-36 घंटों में ये दिया गया। तो गवर्नर साहब के साथ एक तरह की ये ज़बरदस्ती होती रही और कल जो तासर दिया रहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनको गवर्नर को डी नोटिफाई करना है, गवर्नर को हटाना है, इस तरह का सारी रात सारा दिन ये तासर दिया जाता रहा ताकि अवाम आराम से सो जाए। और ये भी बातें सामने आएंगी, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से माफ़ी भी मांग ली है। तो ये सारी वो चीज़ें थीं, सारी वो हरकतें थीं जो इस अवाम को आराम से सोने के लिए एक लोरी दी गई कि ताकि ये रात को आराम से सो जाए और कानून आराम से सो जाए। वो अदालतें जो 8 से 9 महीने पहले खुली थीं उनको भी ये उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना हो कि इस तरह की वारदात ये डालेंगे, शब खून मारेंगे। तो इन्होंने अवाम को भी सुलाया, अदालतों को भी सुलाया, कानून को भी सुलाया, आइन को भी सुलाया, ये तासर दे के कि गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर हटा रहे हैं। और गवर्नर भी बज़ाहिर कि मैंने ये लड़ाई नहीं लड़नी, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली ये बता दिया हुआ था कि वो ये सारा कुछ जो उन्होंने लेटर लिखा है गलत किया है। ये तासर इस तरह की तरीके से दिया गया है ताकि आराम से वो शब खून मार सकें बग़ैर किसी शोर शराबे के। तो ये सारी एक नूरा कुश्ती इन्होंने की, पीडीएम ने, मुस्लिम लीग नून ने की। और साथ ही हमज़ा साहब जो पिछले जुलाई से गायब हैं वो भी मैदान में नज़र आए, वो भी सियासत में नज़र आए। वैसे तो उस वक्त भी उनकी कमर में दर्द था और एकदम जब वज़ारत आला उनको मिली गई, गैर कानूनी तरीके से दी गई, तो वो बिल्कुल उनकी कमर ठीक हो गई, उनकी बीमारियां ठीक हो गई और दिन रात इस मुल्क को कौम की तरक्की के लिए, इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए दिन रात उन्होंने अपने आप को पेश किया। तो वो दोबारा अपने आप को पेश करने के लिए मंजर आम पे आ चुके हैं। एक तो बात उनकी हमज़ा साहब की होगी, दूसरी बात उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर की होगी कि उन्होंने कल किस तरीके से आवाम को गुमराह किया कि जी वो गवर्नर को हटा रहे हैं और गवर्नर साहब किस तरीके, ये एक नूरा कुश्ती थी। और गवर्नर साहब ने वो इकदाम उठा दिया और नोटिफाई कर दिया परवेज़ इलाही को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को। और साथ ही दूसरे सेंटेंस में उन्होंने कहा है जी कि जब तक वज़ीर आला फर्दर प्रोसेस के साथ इलेक्ट नहीं होता तब तक वो ये अपना काम जारी रख सकेंगे। लेकिन जो कैबिनेट है इनकी, वो कैबिनेट जो है वो मोस्टली पीटीआई पर मुश्तमिल है और इस पार्लियामेंट का जो हिस्सा है उनकी मेजॉरिटी भी पीटीआई से है। कॉफ लीग की 10 सीटें हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो ये देख लें कि एक मिनॉरिटी जो पहले भी एक मिनॉरिटी होने के नाते एंजॉय कर रही थी चीफ मिनिस्टरशिप और ब्लैकमेलिंग उन्होंने दबा के की, दोनों साइडों पे खेलते रहे, दोनों क्या चारों साइडों पे खेलते रहे वो विकेट के। तो और अब भी देख लें कि उन्होंने अपना हिस्सा वो किस तरीके से ले लिया है, डी नोटिफाई भी हो गए और नहीं भी हुए। अब ये चीफ मिनिस्टरशिप उनकी कब तक चलती रहेगी? देखें, डिले टैक्टिस कामयाब हुई पीडीएम की। उन्होंने असेंबली तहलील वाला वो जो मामला था, जो ऐलान था पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसको डिले कर दिया और अब ये मामला चला जाएगा अदालत में। अब देखना है कि अदालतें क्या करेंगी। क्या अदालत फौरी तौर पे इसको मुअत्तल कर देगी डी नोटिफिकेशन को या इसको लटकाएगी? अब इसमें किसकी ख्वाहिशात पूरी होनी है, कितनी देर ये मामले को लटकाया जाएगा। अब जो स्पीकर ने दूसरा जो प्लान किया हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जो कि किसी सूरत में नहीं हो सकना था क्योंकि इनके पास नंबर गेम है ही नहीं।
किसी सूरत में ये कामयाब नहीं होना था, इन्होंने नाकाम ही होना था, वो इनको बिल्कुल पता था। और इसी वजह से ये जब इनको ये वाज़े हो गया कि ये किसी सूरत में कामयाब नहीं होगा, तो ये गवर्नर से ये काम करवाया गया, लेटर लिखवाया गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। और फिर जब स्पीकर के ये सवाल जवाब हो रहे थे तो उसके नतीजे में आखिर इन्होंने वो नूरा कुश्ती करते करते ये ऐलान कर दिया। और साथ ही अब पीटीआई मूव कर रही है प्रेसिडेंट की तरफ से कि ये गवर्नर ने गैर कानूनी इकदाम किया है। दूसरी साइड पे परवेज़ इलाही जो है वो अदालत की तरफ जा रहे हैं कि उनको तो नहीं कहा गया, ये तो स्पीकर को लेटर लिखा गया था और स्पीकर की स्वाबदीद थी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका ऐसा है आइन और कानून के मुताबिक से, तो वो आपने तो उसको बिल्कुल बुलडोज कर दिया और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत आपने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को जबरदस्त कर दिया, उसको गिरा दिया। ये कौन सा आइन और कानून है? तो ये सूरत हाल है। आप देखते हैं अदालतें क्या करती हैं, अदालतें जल्दी फैसला करती हैं, नहीं करती हैं, तब फिर वही है साहब कि अगले 4-6 महीने इस असम्बली को लटकाएंगे जैसे पहले से ही लटका रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस पीडीएम की मौत है। और ज़रूर हर कोशिश वो करेंगे इलेक्शंस को डिले करने की, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी सूरत में जीत नहीं सकेंगे और जीतने वाले 2/3 की अक्सरियत से आएंगे और फिर वो सारे अपनी रिफॉर्म्स करेंगे, वो इस्लाहात करेंगे और जिससे इन्होंने जो 4-6 महीनों में 8 महीनों में जो कुछ किया है, कानून चेंज करके अपनी जो है ना वो अदालतों से आज़ादियाँ हासिल की हैं, क्लीन चिटें हासिल की हैं, नहा धो लिए हैं, फरिश्ते बन चुके हैं, तो ये सारे फरिश्तापन इनका वापस चला जाएगा। तो इस वजह से वो इलेक्शन में किसी सूरत में भी नहीं जाना चाहते। और दूसरा आपको ये बताता चलूँ कि पीडीएम ने एक जो वजारतें दी हैं, जो गवर्नरशिप्स दी हैं, जो की पोस्टों में जिन लोगों को बिठाया है, ये वही लोग हैं जिन पे केसेस थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई केसेस थे इनमें और इनकी सज़ाएँ वो बिल्कुल निविश्ते दीवार बन चुकी थी। लेकिन ये सारी रजीम चेंज करके ये खेल खेला गया और उन लोगों को ये पावर्स दी गई, उनको मिनिस्ट्रियाँ दी गई, उनको गवर्नरशिप दी गई, उनको ओहदों पे बैठाया गया ताकि ये लोग अपनी बका के लिए आइन और कानून को एक साइड पे रख के अपना और आइन और कानून जो खुद साख्ता आइन और कानून है उसकी रोशनी में अवाम को गुमराह करें, अवाम को ज़लील ख्वार करें और इस मुल्क को कौम के जो असल आइन और कानून है उसका देख लें कि किस तरीके से रंग बदला के ये हरकतें कर सकते हैं। और ये आपके सामने है, अवाम के सामने ये सारा कुछ जो कर रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।